नमस्कार दोस्तों। भगवान आप सभी को भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों। दोस्तों आज मैं आप सभी को इस हाथ से रिलेटेड महत्वपूर्ण जानकारी व्यक्त करूंगा, जिसमें सर्वप्रथम यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त करूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि फिंगर की लेंथ पाम के कंपेरिजन में शॉर्ट, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को, थोड़े जल्दबाजी व हड़बड़ी की किस्म के नेचर को दर्शाता है, जिसके तहत इंस्टेंट डिसीजन लेना, अपने थॉट्स पर बहुत जल्दी काम करने लगना, या जिस बात से इंस्पायर्ड, मोटिवेटेड या इन्फ्लुएंस हुए हैं कुछ समय के अंतराल में वो काम करके दिखाना, इसे बेसिक नेचर में होता है। पाम का यहाँ पर साइज थोड़ा सा शॉर्ट है, तो थोड़े आप यहाँ इम्पेशेंट देखने को मिलेंगे और बहुत इमीडिएट एक्शन लेने की टेंडेंसी भी आपके अंदर रहेगी। सैटर्न फिंगर जब भी थोड़ा बहुत टिल्टेड देखने को तो मिलता है, तो इस कंडीशन में हार्ड वर्किंग नेचर यह क्रिएट करते हैं और थोड़ी आर्टिस्टिक क्वालिटी भी बढ़ा देते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि थर्ड फिंगर यहाँ पर आपकी क्रिएटिविटी व आर्ट को इंडिकेट करता है, और इस कंडीशन में जब ये दोनों फिंगर एक दूसरे की तरफ टिल्टेड हो तो हमेशा नए अपॉर्चुनिटी की तलाश में, कुछ ना कुछ नए काम की तलाश में देखने को मिलते हैं, या कुछ ना कुछ हमेशा चेंजेस करते हुए या नए काम करते हुए या किसी नई चीज़ के प्रति प्लानिंग करते हुए पाए जाएंगे। फर्स्ट फिंगर का भी झुकाव जब सैटर्न की तरफ होता है तो अध्यात्म रुचि, धार्मिक किस्म की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, और लिटिल फिंगर के लेंथ तकरीबन थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर्ट तक पहुंच रहा है, ज़्यादा कुछ शॉर्ट नहीं है, तो इसका कोई ऐसा नेगेटिविटी नहीं आएगा। इस कंडीशन में कम्युनिकेशन स्किल या मार्केटिंग स्किल, वर्क मैनेजमेंट ठीक रहता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट पुअर होता है। पैसा नहीं आपके पास ज़्यादा समय तक टिक पाएगा, और फिंगर के बीच में जब ऐसे गैप मेंटेन होते हैं तो पैसा आता खूब है, लेकिन खर्चे चाहे कितना भी प्लानिंग कर लीजिए, प्लानिंग के ऊपर आपके जो है खर्चे देखने को मिलेंगे। इंडिपेंडेंट नेचर अप्रोच होता तो किसी के अंडर में भी कंफर्टेबली वर्क नहीं कर पाते हैं, और फिंगर के ऊपर यहाँ पर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली नेचर एंड अप्रोच को इंडिकेट करती, तो वहीं आगे आड़ी रेखाएं थोड़ा रिश्तों में अनबन मतभेद देती हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इस विषय में भी आगे चर्चा रखेंगे। बाकी फिंगर के नोट्स यहाँ डेवलप क्लियर कट नहीं है, तो कन्फ्यूजिंग माइंडसेट रहेगा, डिसीजंस प्रॉपरली ले नहीं पाएंगे, किसी न किसी व्यक्ति विशेष के गाइडेंस या सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी आपको डिसीजन लेने के लिए। और वहीं देखेंगे तो फेलेंजेस यहाँ आपके डेवलप ठीक है, इंटरनल मार्क्स थोड़ा वीक जा रहा है, तो फिजिकल फिटनेस पे भी इसमें ध्यान देने की सख्त आवश्यकता होती है, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ताकि ऐसे हेल्थ के रिगार्डिंग ज़्यादा कोई दिक्कत परेशानी आपको ना हो सके। थंब का साइज यहाँ पर आपका सशक्त और मजबूत है, जो हठी व जिद्दी किस्म का व्यक्तित्व भी यहाँ पर दे रहा है, और इन्हीं सब के बीच में जब थंब का साइज लॉन्ग भी देखने को मिले तो ये डिटेल्ड एनालिटिकल पर्सनैलिटी भी दर्शाने लगता है। इस कंडीशन में छोटी से छोटी, पुरानी से पुरानी क्लियर कटी बातें याद रह जाती हैं, और सेकंड फिलेंस की लेंथ अच्छी हो तो तथ्यों के साथ अपनी बात को कहने सुनने की आदत होती है। यव का चिन्ह क्लियर कट डेवलप नहीं है, बहुत सारे अनसर्टेन लाइन्स अवेलेबल है, तो इस कंडीशन में हमेशा बीच में काम छोड़ के दूसरे काम में हाथ डालने का मन आपका होता रहेगा। जब तक आप लाइफ में मेडिटेशन प्रेफर ना करें, रेगुलर बेस या दान धर्म पूजा पाठ या धार्मिक ना रहें, स्पिरिचुअल गेन्स ना करें, तब तक सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी या सक्सेस ये मिल पाना थोड़ा मुश्किल देखने को मिलता है। पाम का जो यहाँ पर आपका साइज़ है वो आपके लंबाई में बहुत अच्छा रिएक्ट करा, जिसके कारण यह लॉट्स ऑफ डिज़ायर, एम्बिशंस क्रिएट करता है। इस कंडीशन में शारीरिक मेहनत के बजाय मानसिक मेहनत बहुत अच्छे से कर पाने में सक्षम होते हैं, और हाई थिंकिंग अप्रोच आपका लाइफ के प्रति रहेगा, और प्योर इंडिपेंडेंट वर्क करने की टेंडेंसी आपके अंदर रहेगी। फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग, खानपान, घूमने फिरने के शौकीन, ऐसा नीचे का जोन जब ज़्यादा डेवलप्ड हो तो दर्शाता है। और अपर पोजीशन की जहाँ तक बात करें जुपिटर माउंट की, तो जुपिटर पे आपकी क्लियर कट विंडो साइन है। ये साइन बहुत रेयर और बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव होता है। इस कंडीशन में मैरिड लाइफ बहुत फ्रूटफुल, बेनिफिशियल, कंफर्टेबल या ईजिली गोइंग देखने को मिलती है। सक्सेस आफ्टर मैरिज का ये बहुत प्रोमिनेंट साइन हो जाता है, और नॉलेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी होता है। विंडो साइन लाइफ में अपॉर्चुनिटी बहुत देते हैं, ताकि आप हाई पोस्ट अथॉरिटी या टॉप लेवल मैनेजमेंट के लिए काम करें, और इस कंडीशन में खुद के दम पर अपना आलीशान घर बना पाना, या फिर तकरीबन 35-36 की उम्र तक आते आते पावर, पोजीशन, अथॉरिटी हाथ में होना, ये सब कॉम्बिनेशन बढ़ने लगता है। फैमिली की तरफ से भी खुशहाली अच्छी प्राप्त होती है, और ये जितने भी इन सब के अलावा थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं जो हैं, ये सब सिंपैथेटिक नेचर अप्रोच को इंडिकेट करता है। आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा, दया अपने अंदर रखना, ये सब बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और जितने भी ये स्क्वायर के साइन अनदर अवेलेबल हैं, ये सब भी प्रोटेक्शन का साइन है, कि कभी भी आपको आपके पूरे जीवन में सुख सुविधा, संसाधन या रिसोर्सेज की कोई भी कमी होने नहीं वाली है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ेगा, नहीं तो स्टेबल रहेगा। तो इस प्रकार का जुपिटर रिस्पेक्टफुल पर्सनैलिटी और करियर वाइज बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट देते हैं, और हमेशा नई अपॉर्चुनिटीज़ लाइफ में या और ज़्यादा अपग्रेडेशन काम में आता है। एक दिक्कत यह है कि इतना ज़्यादा जब स्क्वायर, रेक्टेंगल जैसे शेप बनने लगे, तो करियर में डिफ़िकल्टी ये होती है कि किस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान दें, कौन सा चीज़ और ज़्यादा बेस्ट है। जब लाइफ में मिलता ही बेस्ट है, तो इस प्रकार का कन्फ्यूजन करना कहीं ना कहीं लाजमी नहीं होता, इसलिए थोड़ा ये करियर के रिगार्डिंग कई मरतबा अनसेटिस्फेक्शन दे देता है। अदरवाइज कोई इसके डिमेरिट या नेगेटिविटी यहाँ पर नहीं है।
सैटर्न माउंट के ऊपर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी लक लाइन चल रही है, लेकिन एक लेडर के साइन के फॉर्मेशन में चल रहा है, धीरे धीरे करके अपग्रेड हो रहा है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि सैटर्न जोन हमारे सेटिस्फेक्शन है और हार्ट लाइन से निकली ये रेखाएं हमारे इंटरेस्ट को कैरी आउट करती है, दर्शाती है। इसका सीधा मतलब है कि आपका इंटरेस्ट बहुत जल्दी चेंज होता है, बदलता है, और इस कंडीशन में हल्का सा मूड स्विंग्स का प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और आप हैं इमोशनल नेचर के बहुत ज़्यादा, इसीलिए आप बहुत जल्दी दिल से सारी बातों को लगाते हैं या सेंटिमेंट्स में चल जाते हैं। अब इमोशनल जब सोचते हैं, विचारते हैं, तो बहुत जल्दी इमोशनल हर्ट होने के चांसेस क्रिएट होते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ज़्यादा लगता है या फिर अपने तरफ से गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत व्यक्ति पर ट्रस्ट कर लेते हैं। तो इस कारण से बार बार काम रुक रुक करके बनते हुए यह इस यहाँ पर दर्शा रहा है। आपके जीवन में कभी, जैसा जुपिटर पर कहा गया कि रिसोर्सेज की कमी नहीं रहेगी, इसका मतलब कि आपके जीवन में कभी पैसों की भी कमी नहीं रहने वाली है और कभी भी अपॉर्चुनिटीज़ की कमी नहीं रहने वाली है। लेकिन कंटिन्यूटी की कमी होने के कारण थोड़ा यहाँ पर जो है अनसेटिस्फेक्शन, अनस्टेबिलिटी बार बार ही दिखा रहा है। आप अगर अपने बर्थ प्लेस से दूर जा कर के रहेंगे तो वहाँ पर एक प्रकार से आपको लक का सपोर्ट अच्छा मिलेगा, क्योंकि जब मून लक लाइन होती है तो कंफर्टेबल लाइफ स्टाइल बर्थ प्लेस से दूर ही होता है, नहीं तो शादी के बाद होता है, नहीं तो अगर पैशन हॉबी के रिगार्डिंग वर्क किया जाए तो उससे भी लाइफ में कंफर्टेबिलिटी बहुत बढ़ती है, यानी सेटिस्फेक्शन मिलता है। अब ये लक लाइन कहाँ रुकी? जस्ट माइंड लाइन के ऊपर। अनदर लाइन जो यहाँ से चल रही है वो जस्ट हार्ट लाइन पे थोड़ा सा अपर पोजिशन में आकर के रुकी। तो इस कंडीशन में इसका मतलब यही है कि एकदम एन वक्त पर आकर के काम रुकना, बिगड़ना, ये देखने को मिलता है। अदरवाइज़ ये लक लाइन अगर बात करें यहाँ पर आपके मनी के पॉइंट ऑफ व्यू से और ओवरऑल लाइफ इस एक प्रकार से सक्सेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, लाइफ स्पैन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये लंबी उम्र भी दे रहा है, पैसा भी अच्छा दे रहे हैं और ओवरऑल सक्सेस भी आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स के बाद मिलेगा। तो यहाँ पर ये लक के रिगार्डिंग कमी नहीं है, बस कमी थोड़ा आपकी कंसिस्टेंसी के रिगार्डिंग है। माइंड लाइन से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन निकल के सीधे जा रही है सैटर्न पे, तो कुछ ना कुछ वर्क करते रहना, अपने आप को बिजी रखे रखना, ये बेसिक नेचर में देखने को मिलता है। और सैटर्न के ऊपर जब भी त्रिशूल जैसी आकृति होती है तो इस कंडीशन में पैसे हमेशा अलग अलग माध्यमों से खर्च होते हुए पाए जाते हैं, लेकिन कभी भी धन की कमी नहीं होती, ये भी बहुत पॉजिटिव साइन होता है। और इस कंडीशन में अध्यात्म में, खुद पर, फैमिली, अपने वर्क पे, सभी पे अलग अलग प्रकार से आपके खर्चे जो है देखने को यहाँ पर मिलेंगे। और ओल्ड एज में भी आप जो है वर्किंग करते हुए यहाँ पर पाए जाएंगे। सूर्य के ऊपर यहाँ देखेंगे तो सन के ऊपर भी आपके स्क्वायर के साइंस यानी विंडो साइन की अवेलेबिलिटी है। जब ये चिन्ह यहाँ पर सूर्य पर होता है तो पिता भी बहुत पहुँचे हुए इंसान होते हैं, नहीं तो पिता से सुख प्राप्त होती है, नहीं तो वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छा क्रिएट कर पाते हैं जिसका लाभ आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलेगा। दूसरा, इस कंडीशन में खुद भी अपने दम पर जो है पावर या पोजीशन, अथॉरिटिकल वर्क करते हुए पाए जाते हैं। विंडो साइन, स्क्वायर साइन बहुत पॉजिटिव, बहुत ही सक्सेसफुल साइंस होते हैं, लेकिन ये अपने रिजल्ट खासकर सूर्य पर इतना आसानी से नहीं देते। सूर्य पर आपको संघर्ष करियर के रिगार्डिंग ज़्यादा कराएंगे, ऑब्स्टिकल्स, ट्रबल ज़्यादा करियर के रिगार्डिंग क्रिएट होगा, इनसिक्योरिटी की भावना करियर के रिगार्डिंग आएगी। अगर उसमें कंसिस्टेंट रह गए, अपने स्किल्स को डेवलप कर लिया, स्पेशलाइजेशन लेकर के आ गए, यानी ये संघर्ष आपको जीवन में करियर वाइज और ज़्यादा बेनिफिट्स देने और ज़्यादा सुधारने के लिए ही आएंगे। अगर ये कर गए तो बहुत अच्छी बात है, वरना इस कंडीशन बार बार जो है अपने थिंकिंग में, डिज़ायर या एम्बिशन में, वर्क प्लेस में जो है चेंजेस आपको करते रहना पड़ेगा। और भी बहुत सारी रेखाएं नीचे की तरफ से आ रही हैं, तो ये बार बार इन्फ्लुएंस करती हैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ नया काम करने के लिए। आगे की तरफ सूर्य रेखा ने मल्टीपस लाइन क्रिएट कर रखा है, तो इस कंडीशन में अलग अलग माध्यमों से नाम इज्जत प्राप्त होता है, लेकिन इन सब में जो सबसे पॉजिटिव साइन है वो है यहाँ पर वी सिंबल, वो भी बुध और सूर्य के बीच में, इसे यशस्वी योग कहते हैं। और इस कंडीशन में अपने खुद के दम पर बहुत अच्छा नेम रिस्पेक्ट अर्जित कर पाना, घर बहुत अच्छा बना पाना, या फिर ओवरऑल अपने लाइफ में सक्सेस या सेटिस्फाइड हो जाना, ये सब कॉम्बिनेशन ही देता है। लेकिन सक्सेस आफ्टर स्ट्रगल का साइन है, आसानी से ये जीवन में इतना समृद्धि नहीं देता है। दूसरा एक फॉर्मेशन यहाँ से निकल के जो आपके ओवरलैप करके जस्ट सैटर्न की तरफ हल्का सा झुक रहा है, इसे विद्या रेखा कहते हैं। दूसरों को गाइड, एडवाइस, सजेशन अच्छे दे पाते हैं, आप अपने फैमिली को सारा सुख दे पाने में या फैमिली से सुख ले पाने में भी अच्छे सक्षम देखने को मिलते हैं। तो सूर्य डेफिनेटली स्ट्रगल और हार्ड वर्क दे रहे हैं, लेकिन सक्सेस के जो साइंस है आपके सूर्य पर बहुत अच्छे हैं, यानी आपके अंदर कैपेबिलिटी बहुत अच्छी है लाइफ में रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन मेंटेन करके बहुत ज़्यादा तरक्की करने की। मरकरी माउंट के ऊपर जब भी एक से अधिक रेखा होती है तो ये से सिंपैथेटिकल यहाँ पर साइन और हॉस्पिटैलिटी साइन के अंतर्गत मापा जाता है। इस कंडीशन में हमेशा दूसरों की मदद के लिए रेडी रहना, किसी को ना नहीं कर पाना, हर व्यक्ति को स्पेस देना, स्पेस इन द सेंस कि हर व्यक्ति को एक्सेप्ट करना, और मल्टीपल लैंग्वेजेस का नॉलेज होना, इंटेलिजेंसी अच्छी होना,
कम्युनिकेशन पे कमांड अच्छा होना, राइटिंग स्किल्स अच्छी होना, ये सारे कॉम्बिनेशन आपको करियर वाइज भी हेल्प करेंगे ग्रोथ करने के लिए, और लोगों से बेहतरीन लेवल का सपोर्ट, अटैचमेंट या अट्रैक्शन भी आपको दिलवाएंगे। दूसरे व्यक्ति बहुत ईजिली अट्रैक्ट हो जाने वाले होते हैं और एकदम अपनापन महसूस दूसरों को होने वाला रहेगा। जब यूनियन लाइन एक से अत्यधिक मात्रा में मौजूद हो तो इस कंडीशन में एक से ज़्यादा बार इमोशनल रिलेशंस बनते हुए पाए जाते हैं या जल्दी कनेक्शन बिल्ड होता है। हृदय रेखा के अंत में गोपूछ क्या कहती है, गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर भी देती है, तो ज़्यादा लंबे समय तक दुखी नहीं रहते। कहीं ना कहीं अपनी खुशी ढूंढना, दूसरों की खुशी में शामिल होने जैसे योगों को यह यहाँ निर्मित करता है। और जब यहाँ से रेखाएं नीचे की तरफ थोड़ी ज़्यादा जाने लगे तो इस कंडीशन में आप जैसे जातक मातृभक्त होते हैं, अर्थात माता पिता के अच्छे सेवक होते हैं और सेवा भाव किस्म का व्यक्ति तो होता ही है। आगे से रह करके दूसरों की मदद करना, करुणा दया अपने अंदर रखना, सोशल वर्कर या एनिमल लवर होने जैसे योग निर्मित करता है। परंतु इतने बड़े बड़े आइलैंड के फॉर्मेशन हार्ट लाइन पे होना बिल्कुल ठीक नहीं होता। इस कंडीशन में इमोशंस के रिगार्डिंग हर्ट होने के चांसेस, दूसरा ये सबसे इम्पोर्टेंट जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस कर रहा है वो आपके हेल्थ के ऊपर कर रहा है। इमोशंस तो बहुत बहुत बात की बात आती है, लेकिन जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें वो आपका हेल्थ ही है, क्योंकि हार्ट लाइन आपके ब्लड प्रेशर को, शुगर को, कोलेस्ट्रॉल को, इन सबको कंट्रोल करने के साथ लास्ट में जाकर इमोशंस कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर जब ऐसे आइलैंड के साइन हो तो हेल्थ पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। अभी तो आपकी उम्र उतनी नहीं है, 29 अप्रोक्स में है। यहाँ पर ये जो रिएक्शन आ रहे हैं नेगेटिवली, ये 37 के बाद का समय है, तो ये समय आ ही ना, इसलिए अभी से हेल्थ के ऊपर ध्यान देते रहना है। किसी भी हेल्थ के रिगार्डिंग इशू को हल्के में नहीं लेना है। और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जब आइलैंड के फॉर्मेशन हो जाते हैं तो मंगल को स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। मंगल हमारा रोग प्रतिरोधक क्षमता है, स्टेमिना एनर्जी है, हमारे ब्लड प्रेशर, शुगर, इन सारी चीज़ों को झटपट ये कंट्रोल करते हैं। और भी बहुत सारे हमारे हेल्थ के रिगार्डिंग ट्रबल को ये ओवरकम करते हैं जब ये डेवलप ज़्यादा हो जाए। और ये डेवलप कब होते हैं, जब हम फिजिकल एफर्ट्स अपने लाइफ में बढ़ाते हैं, जैसे एक्सरसाइज, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। डेली बेसिस नहीं तो रूटीन बेस तो कर सकते हैं कि हफ्ते में 2-3 बार एटलीस्ट। और जितना हो सके जो है अच्छा खान पान, अच्छा डाइट शेड्यूल मेंटेन रखना। और सबसे मेन बात तो मंगल डाइट और इन सबसे कहीं गुना अच्छा रिस्पॉन्स जब हम फिजिकल एफर्ट्स के अंतर्गत पसीना बहाते हैं तब निकलता है, यानी उस समय जो है मंगल स्ट्रांग होते हैं। तो आप ये गतिविधियाँ अपने लाइफ में प्रेफर करिए, आपको इन फ्यूचर हेल्थ के रिगार्डिंग कभी स्ट्रेस आउट नहीं होना पड़ेगा। हस्तरेखा में यही बेनिफिट है कि ये आने वाले घटनाओं को प्रेजेंट में होने वाले समय के अकॉर्डिंगली बहुत इजीली प्रेडिक्ट करते हैं, बहुत इजीली इसके रिजल्ट्स देखने को मिल जाते हैं, वो भी एक्यूरेट। और वहीं जब हृदय रेखा यहाँ से सीधे निकल के जुपिटर की तरफ झुके तो प्योर इमोशनल नेचर एंड अप्रोच होता है। इस कंडीशन में दिल के इतने साफ होते हैं कि झूठ पकड़ नहीं पाते, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, हीन भावना, इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि हर चीज़ में कहीं ना कहीं थोड़ा इमोशंस आ ही जाता है, आप जितना ही कंट्रोल करिएगा आपसे नहीं होने वाला कंट्रोल। इस चीज़ में बस एक ही आप ये जो है आपको ये सजेस्ट किया जाएगा कि आप अपने इमोशनल रिएक्शन को कंट्रोल ना करते हुए इमोशनल डिसीजन लेने से बच जाइए, एक्सपेक्टेशन करने से बच जाइए, तो भी ये अच्छा रिस्पॉन्स करेंगे। जो व्यक्ति आपके लायक होंगे, आपकी कदर करेंगे, वो कभी आपके जीवन से जाएंगे ही नहीं। जो यूज़ करने वाले हैं उन काम निकलते ही उनको निकलने में समय नहीं लगेगा और आपको ऐसे ही धोखे मिलने वाले हैं, मिलते रहेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब हार्ट लाइन में ऐसे बायफोर्के के साइंस होते हैं, मल्टीपल लाइन ब्रांचेस निकलती है, तो इमोशंस फीलिंग्स में फ्लक्चुएशंस बहुत ईजिली होता है। कई मरतबा आप प्रैक्टिकल हो जाते हैं, कभी इतने वर्कोहॉलिक हो जाते हैं कि अपना खुद का भी ध्यान नहीं रख पाते अच्छे से, और कभी इमोशनल इतने हो जाते हैं कि काम को ही तवज्जो नहीं देते। तो ये जो मेडिटेशन जो है, ये वर्ड बहुत छोटा है लेकिन इसका असर बहुत यहाँ गहरा रहेगा आपके ऊपर। मेडिटेशन से आपके इमोशंस कंट्रोल नहीं होते हुए भाग्य भी इंप्रूव हो जाने वाला रहेगा। इसे गडल ऑफ वीनस का साइन कहते हैं। और जब इस प्रकार का साइन देखने को मिलता है तो जब तक किसी भी काम में क्रिएटिविटी ना हो, एडवेंचर ना हो, काम मज़ा ही नहीं आने वाला है। क्या होता है कि जब यहाँ पर गडल ऑफ वीनस बनता है तो जितने भी लोग आर्ट के फील्ड में, क्रिएशन के फील्ड में, इमेजिनेशन के फील्ड में बहुत ज़्यादा ग्रोथ करते हैं, बहुत बड़े लेवल के सिंगर या फेमस इंसान होते हैं जो अपने कला के द्वारा होते हैं, उनके हाथ में साइन होता है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो उनको हमेशा कुछ ना कुछ नया चाहिए करना है। आप अगर 4-5 दिन ही एक काम कर लीजिए, इतने लेवल के आप बोर हो जाएंगे कि उस काम को देखेंगे भी नहीं फिर। तो इस कंडीशन में एक तो मेडिटेशन ये सारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, दूसरा अपने काम के अनुसार अपने को खुद को भी समय दीजिए। खुद को दिन भर में कुछ भी समय अपने पैशन, हॉबी और अपने फ्रेंड सर्कल, इन सब में भी आप इंजॉय करिए। आप प्राकृतिक जो यहाँ पर दर्शन है उसको करने से भी लाभ मिलता है।
तो यहाँ पर ये थोड़े आप जो है सजेशंस को फॉलो अगर करेंगे तो ये इश्यूज मेनली जो है आपका ओवरकम होते हुए देखने को आपको मिलेगा। माइंड लाइन में देखेंगे तो माइंड और लाइफ लाइन में एक प्योर आइलैंड का फॉर्मेशन है, और ये आइलैंड का फॉर्मेशन बिल्ड है यहाँ पर आपका 18-19 के एज से लेकर के अराउंड 23 एंड 4 तक। ये पीरियड सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग था अभी तक आपके लाइफ का। इस पीरियड में ना ही आपको इंडिपेंडेंसी मिल रही थी, ना ही कोई प्लानिंग सक्सेसफुल हो रहा था, ना ही मन का कोई काम हो रहा था, ना ही डिसीजंस में क्लैरिटी हो रही थी, और मेंटली स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, फैमिली स्ट्रेस, इन सभी कॉम्बिनेशन से भी आप इस समय तक जो है गुजरे थे। आइलैंड के फॉर्मेशन व्यक्ति को बांध देता है, स्टक कर देता है, और देन आफ्टर फिर धीरे धीरे माइंड लेवल पे ग्रोथ होना शुरू हुआ, यानी प्लानिंग जो है वो सक्सेसफुल होना या फिर इंडिपेंडेंटली डिसीजंस लेना आपने शुरू किया। उसके पहले भी लाइफ लाइन का जो फॉर्मेशन है वो ठीक नहीं है, तो बचपन से कहीं ना कहीं थोड़ा माइनर फिजिकल स्ट्रेस ट्रबल आपको देखने को मिल रहा है, और इस कारण से क्या होता है कि इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन या एग्रेशन भी बहुत जल्दी आता है, और मूड स्विंग का इशू भी इसी कंडीशन में थोड़ा सा और ज़्यादा बिल्ड हो रहा है। अब आगे चल करके जो माइंड लाइन है उसमें अगर कुछ और ट्रबल भी अगर हो सकता है तो राहु की तरफ से आ सकता है, और राहु क्या करते हैं, इल्यूजन देते हैं, भ्रमित करते हैं। एक समय पर 10 जगह दिमाग दे देंगे, या फिर एक समय पर 10 काम हाथ में आप ले लेंगे, और इस कंडीशन में दिखता कुछ और है, होता कुछ और है, कर कुछ और रहे होते। तो वो ये राहु का काम ही है, जो भी चीज़ देखा उससे इन्फ्लुएंस होना, नहीं तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से कन्फ्यूज़न ज़्यादा क्रिएट होने लगना। तो मेंटली ये इतना प्रेशर दे देते हैं या फिर एक प्रकार से भागा दौड़ी करते हैं, तो वो एक इशू यहाँ दिख रहा है। और यहाँ जब माइंड लाइन के एट द एंड में बाइफोर्क का साइन हो और अपर पोजीशन में अफ्लिक्टेड हो, तो ऊपर की तरफ जा रही हो, तो इस कंडीशन में हमेशा इंडिपेंडेंट वर्क के प्रति सुझाव मन में हमेशा आ रहे होते हैं। इंडिपेंडेंट वर्क यानी बिजनेस के प्रति आइडियाज़ देखने को मिलते हैं, या ये सारी बातों में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा जाता है, और थोड़े मनी माइंडेड, करियर ओरिएंटेड, अर्निंग और फाइनेंस के विषय में भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाले देखने को मिलते हैं। तो इस कंडीशन में हमेशा बिजनेस को सजेशन दिया ही जाता है। कोई भी वर्क डायरेक्टली इनडायरेक्टली, पार्टनरशिप और बिना पार्टनरशिप के भी आप प्रेफर करिए। दूसरी बात यह है कि सिर्फ यही रेखाएं नहीं है, और भी बहुत सारी रेखाएं जो बहुत स्ट्रांगली आपके मरकरी की तरफ झुक रही है। तो मरकरी की तरफ जब भी रेखा झुके तो इस कंडीशन में लर्निंग का अगर काम किया जाए, जैसे एज अ कंसल्टेंट, एज अ टीचर भी, तो भी उन सारे कार्यों में लाभ मिलने के आसार बहुत अच्छे देखने को मिलते हैं। माइंड लाइन आपके हथेली में लॉन्ग है, तो स्टेप बाय स्टेप काम करना, सुनना, सीखना पसंद करते हैं। मेमोरी शार्प होती है, तो छोटी से छोटी, पुराने से पुरानी बातें क्लियर कट याद रहती है, कोई भी चीज़ जल्दी सीख समझ पाने में सक्षम होते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर होता है, तो टू द पॉइंट बात करना, सुनना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। आउटर मार्स से कनेक्टेड है, तो मेंटली बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, और यही रीज़न है कि तमाम तरह के प्रेशराइज सिचुएशंस को व्यक्ति को, लोगों को ईजिली हैंडल टेकल कर पाते हैं। और नीचे की तरफ जो रेखा जा रही है, ये थोड़े काल्पनिक किस्म के यानी इमेजिनेशन टाइप की पर्सनैलिटी को और डे ड्रीमिंग टाइप के नेचर को भी थोड़ा क्रिएट करता है। तो माइंड लाइन कुल मिलाकर के रिस्पॉन्ड अच्छे कर रहे हैं करियर वाइज, या आपके नॉलेज और एक्सपीरियंसेस के अकॉर्डिंगली भी आप आगे चल करके अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे अच्छे डिसीजंस लेते हुए देखने को मिलेंगे अराउंड 33-4 के एज के आसपास में। और लाइफ लाइन के ऊपर भी यही है कि लाइफ लाइन के ऊपर में थोड़ा थोड़ा जो है अभी भी यहाँ पर रेखाएं रुक रुक करके या फिर स्ट्रेसेस लाइंस के साथ चल रही है। तो ये सारी स्ट्रेसेस लाइन को वरीज लाइन भी कहते हैं, जो कि हेल्थ के रिगार्डिंग ही मेनली इशू दे रहे हैं। बाकी तो आपके पाम में ज़्यादा कोई भी ऐसे प्रॉब्लम या ट्रबल नहीं है। अगर देखेंगे तो कुछ सिस्टर्स लाइन है, इन्फ्लुएंसिंग लाइंस की अवेलेबिलिटी है, जो कि करेज को बढ़ाती है। तो करेज लाइफ में 26/7 से बढ़ना शुरू हुआ, तो इसी पीरियड से ज़्यादा रिस्क लेना शुरू किया आपने। और लाइफ लाइन का फ्लो बाहर की तरफ झुक रहा है और बायफोर्क हुआ है, तो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग्स अच्छी देखने को मिलती है, और फॉरेन लैंड से कनेक्शन या बर्थ प्लेस से दूर सेटलमेंट के चांसेस को ये थोड़ा ज़्यादा इंडिकेट करने लगता है। इंटरनल मार्स पे आपको ध्यान देना है सख्ती से। आउटर मार्स यहाँ डेवलप ठीक है, जिसके कारण आप मेंटली बहुत स्ट्रांग रहेंगे, और इस कंडीशन में हौसला, साहस, ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। अब यहाँ देखेंगे तो आपको हेल्थ के रिगार्डिंग और इश्यूज जैसे देखने को मिल रहा है, तो वो दिख रहा है 24 में, 26 में। आने वाले समय में ये इशू दिख सकता है आपको 32 में, 33 और 36 में, 38 में भी। और ये इशू ना हो इसलिए पहले ही आपको यहाँ पर मंगल का हुआ या फिर हार्ट लाइन का सजेशन दिया जा चुका है, उस पर आपको काम करना है। सपोर्ट सिस्टम हमेशा आपकी लाइफ में अवेलेबल रहेगा, जब जब आपको नीड रहेगी किसी न किसी स्ट्रेंजर का, दूसरों का सपोर्ट अच्छा मिल जाएगा, डिवाइन हेल्प मिलेगा आपको। और शुक्र का भी पोजीशन ठीक है, जो लग्जरीज कंफर्ट लाइफ में बढ़ाते हैं। और ये जब ऐसा शुक्र डेवलप्ड हो तो फैशन, ब्यूटी या इंटीरियर डिज़ाइनिंग के प्रति इंटरेस्ट, नॉलेज अच्छा होता है।
लव, पैशन, ये सारी चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है। थोड़ा केयरिंग पर्सनैलिटी को ज़्यादा इंडिकेट करने लगता है। और शौकीन किस्म का नेचर भी होता है, तो सारे शौक अरमान जीवन में पूर्ण कर पाने में सक्षम होते हैं। पैसा इसलिए भी नहीं रुक पाता है कि कंफर्ट्स के रिगार्डिंग सेक्रीफाइस करना पसंद नहीं है। और आगे चल कर के एक से ज़्यादा गाड़ी, घर बार का सुख, अच्छा रहन सहन, खान पान, ऐशोआराम भरी ज़िंदगी का आप आनंद भी उठा पाने में सक्षम रहेंगे। यहाँ की सीधी खड़ी रेखाएं अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छा देती है ताकि लाइफ स्टाइल बेटर हो सके। और ये शुक्र आपको जीवन में, अगर आप किसी न किसी तरह से अपने क्रिएटिविटी व आर्ट को भी थोड़ा समय देते हैं, या अपने किसी भी काम के प्रति बहुत ज़्यादा पेशनेट होते हैं, तो ये शुक्र आपको लग्जरीज, कंफर्ट के साथ साथ नीम फेम भी दे पाने में सक्षम रहेंगे। आपका शुक्र बहुत अच्छा है, तो आपका एक प्रकार से खुद को मेंटेन रखने की जो यहाँ पर कैपेबिलिटी है, अपने आस पड़ोस का वातावरण साफ रखने का एक आदत है, और यूनिक चॉइसेस हैं, इन सारी चीज़ों के कारण भी आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है ये हमेशा बढ़ते रहेगा, कभी कम नहीं होगा। तो ये सारे फॉर्मेशन ठीक है यहाँ पर थोड़ी आड़ी रेखा अननेसेसरी वरीज को क्रिएट करती है। रिलेशनशिप के रिगार्डिंग माइनर स्ट्रेसेस हमेशा आपको आते रहेगा। और ये क्यों आता है? क्योंकि ओवर एक्सपेक्टेशन, ओवर डिपेंडेंसी, या बहुत ज़्यादा चेंजेस सामने वाले पर्सन को करने लगना, ब्लाइंड ट्रस्ट होना, ये सब मैरिज के पहले ठीक नहीं होता है। इसलिए ये शुक्र की आड़ी रेखा इस प्रकार से थोड़ा माइनर टेंशन वरीज देती हैं। केतु के ऊपर बहुत हल्का सा एक फिश का सिंबल है। सडन गेन, प्रोग्रेस या गुड हेल्थ के लिए बहुत अच्छा साइन माना जाता है। इस कंडीशन में जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन हो, उतना ज़्यादा लाइफ में एक प्रकार से सेटिस्फेक्शन, स्टेबिलिटी, पीसफुलनेस एंड हैप्पीनेस, चारों चीज़ें बढ़ती हैं। यहाँ से रेखा निकल के जब चंद्र पर जा रही है तो VL ऐसा भी कहा जाता है। एक प्रकार का एडिक्शन, या बचपन में एलर्जी, या नींद के रिगार्डिंग थोड़ा माइनर स्ट्रेस, इन तीनों में से कोई भी एक चीज़ ये डेफिनेटली देते हैं। और यहाँ पर चंद्र के ऊपर जब आड़ी रेखा हो देखने को मिले तो इस कंडीशन में ट्रैवलिंग का बहुत शौक होता है। दूसरा, चंद्र हमारा मन है, मन बहुत जल्दी भटकता है, विचलित होता है, मन एकाग्रचित होने में डिफिकल्टीज आती है, या होता ही बहुत मुश्किल से, या फिर नहीं भी हो पाता है। तो इस कंडीशन में शिव जी की आराधना करना, लोगों को पानी पिलाते रहना, माता के पाँव दबाना, उनका आशीर्वाद लेते रहना, और सबसे इम्पोर्टेंट, दिन भर में कुछ समय खुद को देना सेल्फ लर्निंग के ऊपर, सेल्फ मेडिटेशन, या हेल्थ के ऊपर, या जो भी आपका पैशन, हॉबी, डिज़ायर है उसके ऊपर। तो जब आप इंटरनल सेटिस्फाइड होंगे तो आउटर वर्ल्ड से अफेक्ट मोस्ट प्रोबेबली नहीं हो पाएंगे, लेकिन जब इनर वर्ल्ड ही डिस्टर्ब रहेगा, आउटर वर्ल्ड में डायरेक्टली इन्फ्लुएंस आना शुरू हो जाएगा। इसलिए मन का शांत, एकाग्रचित रहना ज़रूरी है। बहुत सारी मरकरी लाइन गुजरती हुई दिख रही है। अभी ये इतनी कैपेबल नहीं है कि मनी ट्रायंगल बना दे या पैसा बहुत अच्छा क्रिएट कर दे, लेकिन हाँ डेफिनेटली आगे चल के यानी 34-5 के एज के आसपास में पैसा एकदम से लाइफ में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, और 32 में भी बढ़ेगा। यहाँ देखेंगे लेफ्ट हैंड में आपकी लक लाइन के बारे में, तो यहाँ पर भी जब बाइफोर्के के साथ लक लाइन शुरू होती है तो एक से ज़्यादा स्किल आप जैसे जातकों में बचपन से देखने को मिलता है। और बचपन से क्या था कि आप बहुत इमीडिएट एक्शन लेने पे विश्वास करते आए हैं, और बहुत ज़्यादा प्लानिंग करना, सोच समझ के काम करना आपके बस की बात नहीं है। इमीडिएट एक्शन लेना, इमीडिएट थिंकिंग पर रिएक्ट करना, ये बेसिक नेचर बचपन से आपके अंदर रहा है। ये लक लाइन में आप देखेंगे थोड़ा थोड़ा यहाँ से इन्फ्लुएंस होकर के रेखाएं जुपिटर की तरफ जा रही है, जो काम को और ज़्यादा सुधारने के लिए लगी रहती है। इसीलिए थोड़ा कंसिस्टेंसी नहीं हो रहा है, लेकिन सेटन पे यानी लेफ्ट हैंड में सेटन तक लाइन डायरेक्टली पहुंच रहा है, तो इंटरनल सेटिस्फेक्शन आपको एट द एंड लाइफ में डेफिनेटली मिलेगा। सूर्य के ऊपर भी ट्रायंगल का साइन जब भी बनता है तो इस कंडीशन में पावर, पोजीशन, अथॉरिटी और वेल्थ, ये सारी चीज़ें मेंटेन रहती है, नहीं तो बढ़ती है। मरकरी की स्थिति भी ठीक है, हार्ट लाइन यहाँ पर भी अफेक्टेड है, तो हेल्थ पर ध्यान देना है। बाकी माइंड लाइन एकदम स्मूथली रिएक्ट कर रही है, तो एट द एंड आप अपनी लाइफ में जो आप मेंटली इतने स्टेबल या स्ट्रॉन्ग हैं, इसी के बिहाफ पे आप आगे चल करके सेटिस्फेक्शन अपने लाइफ में डेफिनेटली पाएंगे। सेटिस्फेक्शन वही व्यक्ति पाता है जिसका डिज़ायर, एम्बिशन 100% फुलफिल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाएगी। और जहाँ तक रहा मैरिड लाइफ या आने वाला फ्यूचर, तो देखिए इंडिकेशंस तो आपके बहुत अच्छे हैं फैमिली लाइफ के रिगार्डिंग या आपके मैरिड लाइफ के रिगार्डिंग, लेकिन बस इसमें इशू अगर आपको आ सकता है तो दो जगह से आ सकता है। इन दोनों चीज़ों पे आपको अभी भी ध्यान अच्छे से देना है। सबसे पहला तो आपको हेल्थ का सजेशन दिया जाएगा कि हेल्थ को बहुत स्ट्रांगली आपको यहाँ पर रिएक्ट करना है और हेल्थ पर बहुत बारीकी से ध्यान रखना है। और दूसरा, इमोशनल डिसीजन लेने से पहले, ब्लाइंड ट्रस्ट करने से पहले या इमोशनल रिएक्शन देने से पहले आपको बचना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो आप दे तो देंगे लेकिन इसके बाद आपको हमेशा रिग्रेट ही फील होगा। किसी को कुछ कह दिया या फिर किसी पर ट्रस्ट कर लिया या फिर एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रख लिया, तो ये सारी चीज़ें आप ही को डिस्टर्ब करेगी, सामने वाले को कुछ प्रॉब्लम नहीं आना है। तो ये इन दोनों चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। बाकी अभी 29 की एज है,
31 के एज के आसपास से आपको करियर वाइज तो बहुत ग्रोथ है, लक आपका इम्प्रूव हो रहा है, अर्निंग कैपेबिलिटी बढ़ रही है, और मेंटल स्ट्रेस प्रेशर भी बहुत ओवरकम हो जाता है जब हम चंद्र के रेमेडी करते हैं। तो चंद्र का आप रेमेडी प्रेफर करिए, राहु का भी कोई भी ऑब्लिगेशन या ट्रबल आपको नहीं आएगा। तो ये थी सबसे महत्वपूर्ण बातें आपके हाथ के रिगार्डिंग। आशा करता हूँ सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। तब तक आप अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।